हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन टीचिंग क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश और बुक मेरी गोल्ड और चैप्टर है 6 पोयम क्लास डिस्कशन रिसाइट एंड डिस्कस। क्लास डिस्कशन हम देख रहे हैं, रिसाइट एंड डिस्कस गाकर पढ़िए। हम देखते हैं इस पिक्चर में हमें एक लेडीज यानी क्लास टीचर मतलब टीचर दिख रही है और कुछ बच्चे हैं जो क्लास में बैठे हैं, कुछ टीचर के तरफ ध्यान दे रहे हैं और कुछ आजू बाजू में देख रहे हैं। दीज आर द ऑल स्टूडेंट्स एंड दे डिस्कस ईच अदर। ओके, सो वी डिस्कस नाउ द प्रॉपर पोयम। इन द क्लास डिस्कशन, Jane, you hardly said a word. You hardly said a word. क्लास डिस्कशन में तुमने बड़ी मुश्किल से एक शब्द कहा होगा। मिस्टर जैन, टीचर कहती है, जैन तुमने क्लास डिस्कशन जो भी चर्चा था मतलब जो हमारा जो क्लास में जो एक डिस्कशन हुआ जो भी टॉपिक पे, तो उस पर आपने क्या एक आधा वर्ड कहा होगा। हार्डली सेड अ वर्ड। ओके, वी ऑल aired our opinions but from you we barely heard. हम सभी ने अपनी राय दी। We all aired our opinions. Opinions का मतलब होता है राय। ओके, हमने सभी ने अपनी राय दी। एयर का मतलब एक्सप्रेस, मतलब हमारा जो ओपिनियंस होता है उसे एक्सप्रेस करना मतलब बोलना या हमारा जो भी विचार है वो व्यक्त करना, उसे कहते हैं एयर, AIRED। और ओपिनियंस मतलब हमारी राय, हमने सबने राय दी। लेकिन फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड, लेकिन तुम्हारी तरफ से कुछ भी राय नहीं मिली, तुमने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन मतलब बट, फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड, आपसे कोई भी राय नहीं मिली। यू सैट एंड स्टीयर्ड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर, सराउंडेड बाय द चार्टर। तुम बैठी रहे, तुम वैसे ही बैठी रही, बहुत ही शांति से लोगों को देखती रही। चारों तरफ से बातें हो रही है, आप शांत बैठी है, आप शांत बैठी है। सराउंडेड बाय द चार्टर, चार्टर का मतलब होता है बातें करना, गोसिप भी कह सकते हैं हम उसको, गोसिप, और एक दूसरे से बात करना। नाउ टेल मी जैन, तुम मुझे बताओ, एंड प्लीज बी प्लेन। जैन तुम मुझे बताओ और बिल्कुल ऑनेस्टली बोलना, सीधी बात करना। टेल मी जैन, ओके, एंड प्लीज बी प्लेन, सीधी बात करना। क्या कोई बात है? इज देयर एनीथिंग द मैटर? इज देयर एनीथिंग द मैटर? क्या कोई बात है, तुम्हें परेशानी है, चिंता है जिस वजह से तुम यहाँ चुपचाप बैठी हो? यहाँ आप चुपचाप बैठी हो, डिस्कशन में हिस्सा नहीं ले रहे हो। इज देयर एनीथिंग द मैटर? या कुछ बात है जो आप इसमें हिस्सा नहीं ले रही हो? जो कि क्लास टीचर ने जैन से पूछते हैं। यहाँ पे जो डिस्कशन शुरू है मगर आप बिल्कुल शांत है, कुछ भी बोल नहीं रही है। आपकी जो राय है मतलब यूर ओन ओपिनियंस कोई एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो टीचर जैन से पूछती रहती है और इसमें हिस्सा क्यों नहीं ले रहा है, वो ऐसे सवाल जैन से पूछती है। सेकंड स्टैंजा देखते हैं। जैन लुक अप एंड देन शी स्पोक, जैन ने नजरें उठाई, ऊपर उठाई और बोली। जैन लुक अप का मतलब होता है अपनी नजरें ऊपर उठाना। ओके, जैन लुक अप एंड देन शी स्पोक, अपनी नजरें ऊपर उठाई और वो बोली। हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो, हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो मतलब उसकी जो आवाज थी वो बड़ी स्पष्ट और धीमी थी, भले ही धीमी मगर वो स्पष्ट आवाज थी। वो क्या कहती है? शी सेड, वो कहती है, देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, इस दुनिया में बहुत सारे अलग अलग तरफ के ऐसे लोग होते हैं ना। देयर आर मेनी पीपल्स इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं
हु आर रैदर क्वाइट यू नो, जिसे ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, जिसे ज्यादा बोलना पसंद नहीं होता है, और मैं उनमें से ही एक हूँ। वो आर रैदर क्वाइट यू नो, और तुम्हें पता है, और उनमें से ही मैं एक, उनमें से ही तुम हो। हु आर रैदर क्वाइट यू नो, क्या तुम्हें पता है उनमें से ही एक जैन है जो कि वो बोल नहीं पाती, मतलब बोल पाती है मगर ज़्यादा नहीं बोलती, बिल्कुल जो सवाल है, जो क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या करते हैं, आंसर देती है, मतलब कम बोलती है। तो ये जो पोएम है बच्चों, ये पोएम गर्विस फिन इन राइटर ने लिखी है। अभी हम देखते हैं इसके न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स, इस पोएम के न्यू वर्ड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी डिस्कशन, डिस्कशन का मतलब होता है कन्वर्सेशन, ओके, मतलब संभाषण, बात करना। टेकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक, जो भी कोई एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पे पूरे जो भी ग्रुप है वो ग्रुप क्या करता है, बात करता है, अपनी जो ओपिनियंस होता है अपना, एज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पर्सनल ओपिनियन दे शेयर ईच अदर, ओके, और दे टॉक ईच अदर, ओके। सो इट इज द कन्वर्सेशन या डिस्कशन हम कह सकते हैं। AIRED, एयर्ड, मतलब मेक पब्लिक, मेक पब्लिक मतलब अपने मन की बात सबको कहना, उसे हम कह सकते हैं मेक पब्लिक, मतलब अपने मन की बात सबको कहना। द एक्सप्रेस योर ओन ओपिनियन, ओके। AIRED, एयर्ड का मतलब होता है कि मेक पब्लिक, बट इट्स द मीनिंग इज द एक्सप्रेस योर ओन ओपिनियन, टेल टू द इन अ ग्रुप, जो हमारा जो ग्रुप होता है उसे अपना पर्सनल ओपिनियन कह सकते हैं, उसे कहते हैं हम एयर्ड। उसके बाद बैरली, BARELY, ओनली जस्ट, इसे हम कहते हैं ओनली जस्ट, मतलब हार्डली भी कह सकते हैं इसको, ओके, ओनली जस्ट, सिर्फ। स्टेयर, STARE, स्टेयर, मतलब उसे हम कह सकते हैं लुक फिक्सली विथ आईज वाइड ओपन, मतलब ऐसे आंखें उठा के ऐसे गौर से देखना, उसे कहते हैं हम स्टेयर, STARE, ऐसे घुराते हुए ऐसे आंखें बड़ी करके ऐसे देखना। लुक फिक्सली विथ आईज वाइड ओपन, मतलब घूरना या गौर से देखना। उसके बाद है प्लेन, PLAIN, इसका मतलब हमें यहाँ पे अभी इसका इस स्पेलिंग का जो मीनिंग है वो हर सब्जेक्ट में, मतलब जैसे ज्योग्राफी है और कोई है तो उसमें अलग अलग तरीका होता है, जो साइंस है, मगर यहाँ पे हमने इसका जो पर्टिकुलर जो मीनिंग है हमारे पोएम में हमने लिया है क्लियर। क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, ओके। तो दिस इज अ न्यू वर्ड्स ऑफ दिस पोएम स्टूडेंट्स। I hope you understand these poems and new words, okay. We will see next video, okay. Thank you very much, have a nice day.